बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ और मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। आज जो सब्जेक्ट है हमारे व्लॉग का वो एक्सपोर्ट से ही रिलेटेड है। और इससे पहले भी मैं पाकिस्तान एक्सपोर्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं इस पे एक वीडियो कर चुका हूं। और ये वीडियो ख़ास तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें कुछ स्लाइड्स मैं यूज़ कर रहा हूं जो डॉक्टर ज़ुबैर ने बनाई हैं। और ये प्रोजेक्ट जो डॉक्टर ज़ुबैर ने कोई तकरीबन 4 साल पहले पाकिस्तान में आके स्टार्ट किया। डॉक्टर ज़ुबैर जो हैं वो उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर काफ़ी काम किया है और वो एक इकोनॉमिस्ट हैं। और उन्होंने एक टास्क फोर्स बना के एक तकरीबन 4 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें ये था कि किस तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं दो वीडियोस करूंगा। ये पहली वीडियो जो अभी है ये तो सिर्फ वापस ये बताने के लिए कि पाकिस्तान इस वक्त किस सिचुएशन में है और एक्सपोर्ट के जो सीरियस इश्यूज पाकिस्तान को इस वक्त हैं और जो तकरीबन 10 साल से बिल्कुल स्टेगनेंट हुई हुई है हमारी एक्सपोर्ट, यानी हमारी जो एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और सेकंड वीडियो में जो डॉक्टर जुबैर साहब ने एक 3 इयर्स शॉर्ट टर्म प्लान और एक 5 इयर्स शॉर्ट टर्म प्लान हुकूमत को दिया था कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो प्रोजेक्ट अभी तक जो है वो स्टार्ट नहीं हो सका। और वो 3 साल का बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम था जिसके थ्रू हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा एक लॉन्ग टर्म था जो कि उसके बाद 5 ईयर प्लान था। तो बेसिकली ये तकरीबन 8 साल का पूरा प्लान था। और पिछले 1 साल से जो मुल्क के हालात हैं उसकी बेसिस के ऊपर ये ना तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सका और ना ही हमारी एक्सपोर्ट के सिलसिले में किसी किस्म की भी किसी ने भी कोई काम किया है। तो सबसे पहले मैं आपको पहली स्लाइड दिखाता हूँ। देखें, ये जो स्लाइड है ये तकरीबन स्टार्ट हुई है 2000 से और 2020 तक की ये स्लाइड है। इसमें एक कंपैरिजन हुआ है तकरीबन 7 कंट्रीज का कि पाकिस्तान कहाँ था और आज पाकिस्तान कहाँ है। और इसी तरह से जो दूसरी कंट्रीज हैं उनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर क्या हुआ है। तो ये एक परफॉर्मेंस है जो दूसरी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन में है। अगर आप ये गौर से देखें तो हमारी जो 2013 से लेके आज तक हमारी तमाम एक्सपोर्ट स्टेगनेंट है। मसलन ये पूरी एक लाइन है जो कि आपको शो कर रही है कि जो हम 2013 में हमारी जो वैल्यू थी एक्सपोर्ट की वो आज भी हम वहीं पर खड़े हैं। तो हम किसी तौर पर भी अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको नहीं बढ़ा पाए। तो सबसे नीचे वाली लाइन अगर आप सारी कंट्रीज को देखें तो ये बहुत एक शर्म की भी बात है कि हम पाकिस्तान इस वक्त जो है दुनिया के जो कंपेरेबल मुल्क हैं, मैं सिर्फ ये इनको कहता हूं कि जो आसपास के मुल्क हैं उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट जो है वो वियतनाम की है। कि वियतनाम जो है वो बहुत नीचे था। यानी अगर आप 2004 को लें तो ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज जो हैं वो एक ही स्टेटस था उनका एक्सपोर्ट का। लेकिन वियतनाम ने जो प्रोग्रेस दिखाई है वो एवरी ईयर दे हैव ग्रोन विद द 60% टू 100% एंड समटाइम इट इज अ 300% वियतनाम की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। उसके ऊपर हम बात करते हैं कि वियतनाम की एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ी हैं। इसी तरीके से एक बहुत छोटा सा अफ्रीका का मुल्क है रवांडा। रवांडा के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की आर्मी भी एक टाइम में गई थी यूएनओ की तरफ से। वहां पर वॉर हो रही थी, यानी सिविल वॉर हो रही थी। और वहां पर कई हजार लोग जो हैं वो मर गए थे उस तमाम वॉर के अंदर। लेकिन आप ये देखें 2015 के बाद उन्होंने जब अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी शुरू की है तो किस तरह सिग्निफिकेंटली उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाई है। और इस वक्त आप ये देखें कि रवांडा इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जो कि एक्सपोर्ट के अंदर है।
चाइना जो है, चाइना भी किसी हद तक आप कह सकते हैं कि स्टैग्नेंट हुआ हुआ है। अगर आप 2014 को डेटा लें तो वो डिप हुआ है 2016-17 में, फिर उसके बाद वो थोड़ा ऊपर गया है और इस वक्त थोड़ा बेहतर है। लेकिन जो प्रोग्रेस उन्होंने 2008 में की थी, चाइना ने सिग्निफिकेंटली एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई थी, वो अब इस सिचुएशन के अंदर वो दे आर अबव देन, बट दे आर नॉट अप टू द मार्क। इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया जो है पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान की तरह बिल्कुल स्टेगनेंट है, और उसने भी अपनी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई है। लेकिन पिछले जो चूंकि ये डेटा 2020 तक का है, पिछले 2 साल में 22 और 21 एंड 22 में उन्होंने सिग्निफिकेंटली अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज की है, और ख़ास तौर पे आईटी के सेक्टर के अंदर उनकी एक्सपोर्ट जो है वो कोई मोर देन 100% उसमें इंक्रीज आया है। और इस वक्त तकरीबन $167 बिलियन की वो आईटी रिलेटेड एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, सॉफ्टवेयर भी और वो चीज़ें जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड हैं, जिसमें पीसी हैं, जिसमें कार्ड्स हैं, ये सब वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पर तो आपको फ्लैट नज़र आ रहा है 3 साल, लेकिन इस वक्त 21 और 22 में इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस की। इसी तरह से बांग्लादेश को आप देखें तो बांग्लादेश वाज बिहाइंड पाकिस्तान एट वन स्टेज। अगर आप 2004 उठाकर देखें तो बांग्लादेश वे बिहाइंड देन पाकिस्तान। पाकिस्तान तो वही अपनी स्लो स्पेस के अंदर चलते रहे, और 2012 से लेके 2000 अब तक बांग्लादेश ने सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव की अपनी एक्सपोर्ट। और ख़ास तौर पे उनकी 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एक्सपोर्ट के अंदर। एक तो ये कि वो फिश एक्सपोर्ट करते हैं, नंबर 2 ये कि कॉटन की जो से रिलेटेड जितनी भी गारमेंट्स हैं वो वहाँ पर फैक्ट्रीज हैं जो कि बनाकर एक्सपोर्ट करती हैं। ऑल्दो वहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस नहीं करता कंट्री, वो कॉटन इंपोर्ट करता है, और उससे फिर वो या वो क्लॉथ इंपोर्ट करता है और उससे फिर वो चीज़ें बनाकर जो है पूरी दुनिया के अंदर भेजता है। तो तीसरी चीज ये कि कपास, और कपास की भी काफी अच्छी उनकी एक्सपोर्ट है। तो इवन बांग्लादेश आप देखें इज अ वे अहेड देन पाकिस्तान। और इसके अलावा आप तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो सिचुएशन है वो पिछले 15 साल से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकी है। उसकी वजूहत मेरी पिछली वीडियो में वो उसे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसमें है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और स्लाइड दिखाना चाहता हूँ जो कि डॉक्टर साहब जुबैर ने ही बनाई है। और ये एक स्लाइड है जो आप पूरी दुनिया का नक्शा देख रहे हैं इस वक्त प्रोडक्ट वाइज, कि इस वक्त दुनिया में जो प्रोडक्ट स्पेस है जिसके अंदर आपके ये मशीनरी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर है, हर किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं, आप ये कलर्स जो देख रहे हैं वो कलर्स के अंदर आपको अंदाजा होगा कि कौन सी कंट्रीज किस में, और जितना बड़ा साइज ऑफ द बॉल है उतनी ही ज्यादा जो है वो कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है उस चीज के अंदर, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। आप आपको ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखने के बाद आप ये देखें, जो अगला चार्ट मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप देखें पाकिस्तान, तो ये जो ब्लू है ये टेक्सटाइल है, ये जो पोर्शन है ये टेक्सटाइल है। तो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 70%, 65 to 70% ऑफ द जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल रिलेटेड है। तकरीबन कोई 5 कैटेगरीज उसके अंदर ऐसी हैं जो वो एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर आप जाके ये बाकी जो रेड हैं या येलो हैं या और दूसरी चीजें, तो ये बेयर मिनिमम आप देख रहे हैं जिसके अंदर आपकी फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, फिश एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान में,
इसके अलावा जो दो चीज़ें पिछले सालों में आई हैं, ऑल्दो ये कि डाटा थोड़ा पुराना है, उसमें पाकिस्तान ने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, वो आईटी सेक्टर है और आपकी कॉपर फ्लैप्स है, यानी जो आप ने गोल्ड और सिल्वर्स और कॉपर निकाल के और उसके स्लैब्स फ्लैप्स जिसे हम कहते हैं, इस पे भी एक वीडियो है मेरी कि जी पाकिस्तान में जो है किस तरह से हम 2 बिलियन तक एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सकते हैं कॉपर को एक्सपोर्ट करके। तो यहाँ बताने का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये आज से नहीं, आज से 15 साल से यही है। और ये सारे जितने भी आप उर्दू में जहाँ हम लफ्ज यूज करते हैं अशराफिया बिजनेसमैन, तो ये जो लोग हैं जो इसके ऊपर गवर्नमेंट से बेनिफिट लेते हैं, टैक्सेस के अंदर बेनिफिट लेते हैं, और ये पिछले 15 साल से गारमेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकी आज तक। पाकिस्तान बहुत हद तक, हम तकरीबन 10 चीज़ें हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं तो बहुत ही माइनर एक्सपोर्ट्स हैं, यानी वो 5 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन के करीब करीब हैं। लेकिन जो मेजर आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो 26 बिलियन की एक्सपोर्ट है उसमें कुछ 70%, 65 to 70% ये आपकी टेक्सटाइल से रिलेटेड है। तो बताने का मकसद ये था कि हमारा जो फोकस है इस वक्त वो बहुत ही डिफरेंट है। हमने कभी भी नई मार्केट को तलाश नहीं किया है। आप ये देखें कि जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं वो नई मार्केट्स में नहीं जा रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम उन्हीं लोगों को कर रहे हैं जो पिछले 10 से 15 साल हमने अपने कस्टमर्स इन्होंने बनाए, और हम बहुत सी ऐसी चीज़ों में कर रहे हैं जो कि वैल्यू एडिड नहीं है। मसलन आप बेड शीट्स के अंदर हम कर रहे हैं, हम टॉवल्स के अंदर कर रहे हैं, लेकिन हम जो गारमेंट्स और जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर बहुत कम काम हो रहा है पाकिस्तान में। और हम जो कैटेगरीज हैं उसको अगर आप लें तो वियतनाम और बांग्लादेश के मुकाबले में सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर हम 50% से भी कम कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो भी हमारी 50% से कम उस पर हम काम कर रहे हैं। तीसरी, अब मैं आपको एक और स्लाइड दिखा रहा हूं कि जी एंड रिजल्ट क्या है। एंड रिजल्ट ये है कि जी ये ट्रैजेक्टरी जो आपको दिखाई है, जो मैंने ग्राफ दिखाया है आपको, उस ग्राफ के हिसाब से तो हम इस वक्त टोटली स्टक हैं, हम स्टेगनेंट हैं, हम स्लोली बल्कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, और कोई होप हमारी इस वक्त नहीं है। और जब भी गवर्नमेंट बात करती तो कहती जी ये तो लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट के लिए है, लेकिन डॉक्टर जुबैर साहब ने जो फार्मूला दिया है वो ये कि 3 इयर्स के अंदर, मैं उसके ऊपर बाद में बात करूंगा दूसरी वीडियो में कि 3 इयर्स और 5 ईयर प्लान क्या है। उनका कहना यह है कि जी आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इज लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास आज भी जो है वो हम बहुत ही, मैंने जैसे पहले भी कहा कि टेक्सटाइल में भी हम लो वैल्यू एडेड कर रहे हैं। इसी तरीके से स्मॉल स्मॉल चीजें लाइक डेट्स के अंदर जो खजूर है हमारी, वो हम खजूर को पैक करके नहीं भेज रहे हैं। हम क्या करते हैं, खजूर लेते हैं, उसको एक बेल की शुक्र में श्रिंक करके हम उसे दुबई एक्सपोर्ट कर देते हैं। दुबई में वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, वो उसको दोबारा से निकालते हैं और उसको डेट को यूज करते हैं बेशुमार प्रोडक्ट्स में, यानी डेट से वो के बिस्किट्स के साथ यूज कर रहे हैं और दूसरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और वो यहाँ से रॉ डेट्स या हमसे खजूर लेते हैं। तो हमने कभी वैल्यू एडेड की तरफ सोचा नहीं, ना काम किया, ना हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। Elite capture has been the root cause behind the dormant status. हमारे यहाँ देखें एलीट क्लास जिसे हम अशराफिया कहते हैं, तो ये हमारे पास 300, 200, 400
एक्सपोर्टर्स हैं जो कि जिन्होंने कब्जा किया हुआ है एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर। और ये जो इलीट हैं यही जाग जाके हर एक से मिलते हैं। मसन अभी रिसेंटली आर्मी चीफ से जाके 10 बिजनेसमैन मिले। इससे पहले जो आर्मी चीफ थे उनसे मेरी नहीं समझ में आता कि आर्मी चीफ से क्यों मिलते हैं, कि एक एक्सपोर्ट का मसला है तो उन्हें जो फाइनेंस डिवीजन है उससे जाके बात करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि जी देखें एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाएगी, डॉलर की वैसे भी शॉर्टेज है, देखें। वो डरा के, ये जो एलीट कैप्चर है ये पाकिस्तान को डरा के तमाम बेनिफिट्स ले रहा है इस वक्त एक्सपोर्ट में, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं आ रहा कि वो कोई बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट में इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। फिर ये है कि पाकिस्तान मस्ट इम्प्रूव इन द इंडस्ट्रियल सोफिस्टिकेशन टू अचीव द हाई क्वालिटी ग्रोथ। देखें ग्रोथ इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई क्वालिटी, बिकॉज पूरी दुनिया जो है, सिर्फ हम अगर टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं तो हम जो दूसरे लोग हमारा बिजनेस कैप्चर करने के पीछे पड़े हैं वो हमारी ही तरह की प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसमें वो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि जी आपकी जो स्टाफ है वो कितना ट्रेंड है, आपकी जो मशीन्स हैं वो कितनी केपेबल हैं, आपने जो R&D करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसकी दुनिया में क्या डिमांड है। तो ये एक बिल्कुल आपको मैंने एक छोटा सा व्यू दिया है कि जी आपकी जो एक्सपोर्ट इस वक्त है वो बिल्कुल फ्लैट है। और ये नहीं कि 2-3 सालों में फ्लैट है, ये पिछले 15 साल से फ्लैट है। और पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, यानी हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो तकरीबन हमारा एक जमान जब से ये कुछ थोड़े इन्होंने इंपोर्ट कम किए, लेकिन उससे पहले तकरीबन हमारा कोई 12 से 15 बिलियन का डिफरेंस था। अभी भी हमारे पास तकरीबन 8 से 10 बिलियन का डिफरेंस है। जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपकी इंपोर्ट्स हो रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह कि आपकी जो पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वही आपकी कोई 45 to 50% है। तो आप इंपोर्ट किसको कम करेंगे? आप वो बिस्किट और लग्जरी आइटम, उसका वॉल्यूम नहीं है, वैल्यू नहीं है, मतलब उसको आप जब बंद करते हैं तो उसके ऊपर आपके जो टोटल इंपोर्ट्स कम होती हैं। अभी भी इन्होंने बात की तकरीबन कि जी हमने 50 बिलियन से लेके 40 बिलियन तक कर दिया, लेकिन अगर 40 बिलियन आपने कर दी और आपकी दूसरी तरफ इंपोर्ट जो है वो 25 मिलियन से ऊपर नहीं जाएगी, तो ये डेफिसिट तो आपका 15 बिलियन का फिर भी खड़ा रहेगा। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इस पे काम नहीं, मैंने जो डॉक्टर जुबैर की प्रेजेंटेशन देखी है, इट इज़ अ मार्वलस वर्क। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि 3-3.5 साल इस टास्क फोर्स ने काम किया है। वेरियस जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके साथ मिल के एक प्लान बनाया, लेकिन वो पिछले 1 साल से वो प्लान जो है वो फाइलों के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ। जो अगला वीडियो है कि जी डॉक्टर जुबैर का जो 3 साल का शॉर्ट टर्म प्लान क्या है और 5 साल का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, इसके ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो जो मैं वीडियो इस तरह की बनाता हूं वो उन तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।